हाय एवरीवन, दिस इज़ मी ख्वाहिश एंड आज हम करने वाले हैं टॉरस साइन की रीडिंग, जहाँ पे हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो 3 महीने हैं ये आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। टॉरस ओवरऑल इन 3 महीनों में क्या क्या चीज़ें होंगी हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं आप लोगों के लिए। टॉरस, बेहतर से बेहतरीन, जैसे आप अपने लाइफ में एनर्जीज को फेस करोगे, बेहतर से बेहतरीन। लेट्स सी टॉरस। कैप्रिकॉर्न कोई मकर राशि का इंसान या तो फिर आपसे कोई मिलने वाला है टॉरस, या तो फिर कोई मकर, या तो फिर आपके चैट में मकर बहुत, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग है, या तो फिर आपका सन मून राइजिंग टॉरस है और आपका जो नाम जो आपको लोग पुकारते हैं वो कोई ना कोई कैप्रिकॉर्न राशि में आता है। आई डोंट नो, लेकिन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। आगे पता चलेगा कि कोई कैप्रिकॉर्न शख्स आ रहा है या फिर ये आपकी ही एनर्जी है। We have Queen of Pentacles. Then we have Nine of Swords. Then we have Ace of Cups. Then we have Five of Swords. ओके टॉरस, अगर मैं आपको कार्ड्स एक्सप्लेन करूँ कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहेंगे। बॉटम में देखें हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आने वाले 3 महीने आपके कैसे रहेंगे, तो पहली जो चीज़ मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली दिख रही है वो यही है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स में आपकी स्टेबिलिटी आएगी। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे। जिस चीज़ को करने के लिए आपका दिल कहता है आप उसी चीज़ को करोगे। इस वजह से फाइनेंसेस आपके बहुत सही रहेंगे, बहुत सही। एंड डॉट्स मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है आने वाले 3 महीनों में हो सकता है आप इन दिनों बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को कर रहे हो। इस वजह से आपको जैसे ना सोने का शेड्यूल आपका बिगड़ गया है, लेकिन कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में आपका जो नींद है इतनी अच्छी आप लोगों की, आपको बिल्कुल फ्रेश महसूस होगा। आने वाले 3 महीनों में चीज़ें जो है ना बेहतर होते हुए आपको दिखेगी। आने वाले 3 महीनों में जैसे अच्छा खाना, अच्छे से जीना, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में आपको जैसे ना अपनी लाइफ में सुधार बहुत देखने को मिलेगा। जिस चीज़ को आप करना चाहते हो उस चीज़ को आप फाइनली कर पाओगे, विक्ट्री आपको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना वो बेटर होती जाएंगी। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है इन 3 महीनों में बहुत रिस्पेक्टेड मुझे ओहदा दिख रहा है कि बहुत रिस्पेक्ट आपको करा जाएगा। बेसिकली डिवाइन का सपोर्ट आपको मिला है, इसी वजह से आप इतना आगे बढ़ पाए हो। और इसी वजह से देखना आपको अपने लाइफ में 3 महीने में बहुत कम टाइम में ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत कम टाइम में आप अपने फाइनेंशियल अच्छे कर लोगे। और कहीं ना कहीं 3 महीनों में मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके अंदर ना थोड़ी सी सेल्फिशनेस है, आप थोड़े से सेल्फिश हो जाते हो। अब थोड़ा सा तो होना सही होता है, लेकिन थोड़े से ज़्यादा आप सेल्फिश हो जाते हो कि जब आप खुद के बारे में सोचो तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मर रहा है, जी रहा है, आप छोड़ दे दो सामने वाले के हाल पे। लेकिन आने वाले 3 महीनों में आप इस चीज़ को नहीं करोगे। आने वाले 3 महीनों में आपको 555 एंजल नंबर बहुत दिखेगा। 53 53 35 35 ऐसे करके 3 और 5 एंजल नंबर बहुत दिखेगा। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ महसूस हो रही है कि ये जो 3 महीने हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहेंगे। कहीं ना कहीं क्लियरिटी आएगी, जहाँ पे हो सकता है आपके लाइफ में रिश्ते बहुत बिगड़े हो, हमेशा रिश्तों में ही दर्द और रिश्तों में ही आपने धोखा देखा हो। तो कहीं ना कहीं आपके रिश्ते अच्छे नहीं रहे हैं टॉरस, लेकिन आने वाले टाइम में आपके रिश्ते बहुत सही रहेंगे। लोगों के साथ आपका रिश्ता बहुत सही रहेगा। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है टॉरस कि कहीं ना कहीं या तो फिर कोई आप एंग्जाइटी में हो या तो फिर आप हार्डवर्क कर रहे हो, कुछ तो है जिसकी वजह से रात रात को आपको नींद नहीं आ रही है। ये कोई हार्ट ब्रेक हो सकता है टॉर्च, क्योंकि मुझे इसकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी मिल रही है कि हो सकता है आप हार्डवर्क कर रहे हो। एंड क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग हार्डवर्क कर रहे हो एंड कुछ लोगों का यहाँ पे जैसे ना ब्रेकअप आपको मिला हो रिसेंट में। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है डीजे से एनर्जी कि क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहूँगी लेट गो कर दो, मूव ऑन कर दो, बात यहीं ख़त्म करो, क्योंकि जो आपका था वो आपका है अभी भी।
है ना। आपकी फैमिली आपकी थी तो अभी भी आपकी है, जो नहीं था आपका वो तो चला ही गया है। तो चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो, चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दो। जितना भागोगे उतना भगाएगा इंसान, जितना दूर रहोगे उतना आएगा इंसान। छोड़ दो, हाल पे छोड़ दो जो जैसे है। कभी कभी ना हमें खुद के बारे में सोचना पड़ता है, और इस खुद के बारे में सोचने में सेल्फिशनेस नहीं होती। तो कहीं ना कहीं खुद के बारे में सोचो, छोड़ दो। अगर आप किसी को लेकर के स्ट्रेस ले रहे हो ना कि ये इंसान आ जाए, ये इंसान आ जाए, नहीं आएगा, जाने दो उसे। क्या ही फायदा उस इंसान को लेकर के, जो आपके पीठ पीछे आपको गंदा कहता है, जो आपके पीठ पीछे आपको गालियां देता है, जो पीठ पीछे आपकी फैमिली की बातें लोगों को बताता है ना। तो क्या करोगे आप उस इंसान को लेकर के, उस धोखेबाज को लेकर के? छोड़ दो, कोई बात नहीं, आगे और अच्छे इंसान आएंगे, और अच्छा आपको कोई प्यार करने वाला मिलेगा। कहने वाली बात नहीं कह रही, सच बता रही हूँ मैं। हम इसी इसी चीज़ को सोच करके रुक जाते हैं ना कि इससे अच्छा कोई नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटीड बता सकती हूँ टॉरस, इतना अच्छा आपको इंसान मिलेगा ना कि आप उस इंसान के ऊपर थूकोगे कि तुम इतने गंदे हो कि मेरे को, मैं बता नहीं सकता या फिर बता नहीं सकती, है ना। तो आप उतना ज़्यादा ना मीन मत करो, जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अपनी नींद मत खराब करो, नींद मस्ट है। आप जिस टाइम पे, जिस रात को आप रो रहे हो, इससे अच्छा आप अपने करियर में मेहनत लगाओ। अगर आपको सामने वाला चाहिए है, लिटरली मैं आपको बता सकती हूँ गारंटीड कि अगर आप अपने करियर में मेहनत करोगे, जिस टाइम पे आप रो रहे हो उस टाइम पे आप अपने करियर पे फोकस लगाओगे ना, उस इंसान से बहुत बेहतर आपके लाइफ में लोग जुड़ते जाएंगे। जो जितना हो सके, अगर आप स्टडीज़ करते हो स्टडीज़ करो अपनी, अगर आप किसी चीज़ में काम करते हो अब अपना काम करो, है ना। रो धो के कोई फायदा नहीं है टॉर्च, जितना रोगे उतना ज़्यादा रोना आएगा, आंसू कभी थमते नहीं है ना। मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में जैसे आपको बहुत रिस्पेक्ट दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा सोसाइटी में रिस्पेक्ट गेन करोगे, बहुत ज़्यादा आपको जैसे ना पुश करा जाएगा कि तुम कर सकते हो, तुम में कमी नहीं है, तुम हो उस काबिल कि तुम कर सकते हो। कहीं ना कहीं आने वाले 3 महीनों में आपको बताया जाएगा कि आप क्यों इम्पोर्टेंट हो। आपको लोग बताएंगे, आपको कोई स्पेसिफिक एक इंसान नहीं, आपको जनता बताएगी, आपको सोसाइटी बताएगी, आपको लोग बताएगी। कभी कभी क्या होता है ना, सोसाइटी हमारे लिए टॉक्सिक बन जाती है, कभी कभी क्या होता है वही सोसाइटी हमें सपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं आपको, आपकी जो सोसाइटी है वो सपोर्ट करेगी, तो आपको वही लोग बताएंगे कि आप क्यों मायने रखते हो, आप कौन हो, आप कैसे हो। ठीक है, आने वाले 3 महीनों में मुझे अभी ये भी दिख रहा है कि आपके ऑरा में चेंजेस, जैसे ना आपका ऑरा बहुत नेगेटिव है, अचानक से कलरफुल ऑरा आपका हो जाएगा। अचानक से कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आपके अंदर आने लगेगी, कहीं ना कहीं आपका क्राउन चक्र ओपन होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है इन 3 महीनों में। जिस चीज़ को आप करने के लिए बने हो बेसिकली उस चीज़ से जुड़ जाना, वही एनर्जी है। आने वाले 3 महीनों में मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर किसी ने आपको, लाइक अगर कोई ऐसे ऑन ऑफ होता है आपका लाइफ में कि कभी आता है बातें करता है फिर चला जाता है, फिर ब्लॉक, फिर आता है फिर बातें करता है, तो मैं सच बता रही हूँ सामने वाला कुछ भी नहीं, टाइम पास कर रहा है, अपना फ़ायदा निकाल रहा है कि जब उसे कोई मिल नहीं रहा तो वो आपको अनब्लॉक करके मैसेजेस कर रहा है, जब उसे मिल जा रहा है तो वो आपको अनब्लॉक ही नहीं कर रहा। तो क्या, क्यों ही किसी के पीछे लगना, कॉमन सी चीज़ है, क्यों ही किसी के पीछे लगना। और कितनी गंदी बात है बताओ, अगर कोई ऑन ऑफ हो रहा है आपके लाइफ में तो कितना गंदा वो आपको बता रहा है कि आपकी कोई इज्जत नहीं है। आपकी कोई इज्जत नहीं है क्या कि कोई भी आपको मुंह पे ब्लॉक कर दे रहा है। अब चलो वो आपका लवर ही है, लेकिन वो कोई भी हुआ ना, कौन सा वो आपका खून का है ना, कोई भी आपको ब्लॉक कर दे रहा है लिटरली, वो भी आपके मुंह पे, और जब चाहे वो अनब्लॉक कर दे रहा है, आप तुरंत एकदम फंटैक से 1 सेकेंड में रिप्लाई। ये क्या है? ऐसे करके आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे ना, लिटरली आप अपने ज़िंदगी में डिमोटिवेट तो होगे गारंटीड, क्योंकि ऐसे करके कोई इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। जब तक वो भुलाता नहीं है चीज़ों को तब तक वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो भुलाओ आप चीज़ों को, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन है तो आप ही ब्लॉक कर दो भाई, इतना क्यों ही टेंशन लेना। और मुझे यहाँ पे ये भी, मुझे पता नहीं क्यों बार बार ब्रेकअप वाली वाइब्स आ रही है कि किसी ने लाइक आपका फ़ायदा उठाया ना, आपको छोड़ दिया, तो आप भी मिट्टी पाओ, छोड़ो। सच बता रही हूँ, इंसान से अच्छे जानवर होते हैं। आप एक बार ना उन्हें प्यार दे के देखना, आपको समझ आएगा ये इंसान कितना फेक था, है ना। लिटरली असली प्यार जो होता है वो आपको तभी समझ आएगा जब आप किसी ऐसे इंसान से मिलोगे जो आपको प्यार करता है। अगर आपको लगता है कि अभी आपके लाइफ में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं आएगा जो आपको प्यार का मतलब सिखाए, देना आप जानवरों से प्यार लो, वो तो बेचारे बहुत प्यारे होते हैं। आप उन्हें खाना दो चाहे ना दो, वो फिर भी आपको प्यार करेंगे, है ना। अपनी इज्जत रखो टॉरस, अपनी इज्जत रखो। कोई भी आपको मुंह पे ब्लॉक नहीं कर सकता, ये बहुत बुरी बात है। अगर कोई आपको मुंह पे ब्लॉक कर रहा है ना और आप रीडिंग्स देख रहे हो
कि वो कब आएंगे, तो लिटरली वो कभी नहीं आएंगे। डिलीट करो, ब्लॉक करो, बात वहीं ख़त्म करो। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? क्योंकि क्या फ़ायदा, क्या फ़ायदा? कोई इंसान आपको मुंह पे ब्लॉक करे, आपकी इज्जत कहाँ रह गई? कुछ इज्जत है? कहीं ना कहीं वो इंसान आपको पैर की जुत्ती समझ रहा है कि जब चाहा आपको पहन के चले गए, जब चाहा आपको बीच रास्ते पे गिरा दिया, जब चाहा आपको उठा के घर ले आए, जब चाहा आपको घर के बाहर ही फेंक दिया। ऐसे थोड़ी चलेगा। आप इंसान हो गया, आप बिल्कुल नॉन लिविंग थिंग हो, आप में जान नहीं है, आप में जान है। इतना भी किसी के पीछे नहीं वो होते, ठीक है? खुद की भी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को आपने गवा दिया उस इंसान के सामने, और अगर हम एक बार किसी के सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गवा देते हैं, देन बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है उसके सामने वापस से अपने इज्जत को बनाना। दुनिया में बहुत बिलियन लोग हैं, कोई ना कोई तो हो जाएगा, कोई ना कोई तो होगा आपके लिए। उतना ज़्यादा ना चीज़ों में ना डिपेंड मत हो। और कहीं ना कहीं टॉर्स, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ दिख रही है कि आप मतलब किसी ने आपको धोखा दिया ना, आप सोच रहे हो कि नहीं उसने नहीं दिया, उसने कुछ करा ही, धोखा ऐसा होता ही नहीं है, मैं धोखा दूंगा। अगर आप इस गलतफहमी में सामने वाले को प्यार दे रहे हो ना, यकीन कीजिए टॉरंस, बिल्कुल बदले की भावना रखिए मत। जो हो ये सोचे, जो हुआ सोचे डिवाइन प्लान था, जो चीज़ें हुई सोचे डिवाइन प्लान था, चीज़ों को वहीं पर छोड़ दीजिए। जितना बढ़ाओगे उतनी बढ़ेंगी चीज़ें, जितना इस इंसान को बढ़ाओगे, क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं जो धोखा देने के बाद भी मुंह उठा के वापस से आ जाते हैं, ऐसे लोगों को आप जितना बढ़ावा दोगे उतना ज़्यादा आएंगे। इन द सेंस, ऐसे जो लोग होते हैं जो ब्लॉक अनब्लॉक का खेल खेलते हैं, जो जैसे कैसे चेस कैसे खेलते हैं, वैसे ये लोग ब्लॉक अनब्लॉक का खेल कहते हैं। ऐसे लोग ना खुद ही अपने लाइफ में आगे बढ़ पाते हैं, ना लोगों को ही बढ़ने देते हैं। और ऐसे लोगों को अगर आप कंट्रोल में नहीं रखोगे ना, इनको मुंह पे इनके ब्लॉक नहीं करोगे ना, तब तक इनको ना समझ नहीं आता। मैं लिटरली आपको गारंटीड बता सकती हूँ कि ऐसे लोगों को फिर समझ नहीं आता, वो आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगता है, कुछ भी मुंह पे कहना, कुछ भी बेफिजूल के रीजन से आपको। सॉरी टॉर्स, मेरे फ़ोन में स्टोरेज की कमी है। सो इसमें यही कह रही हूँ कि अगर आप किसी के पीछे भागोगे तो सामने वाला आपको भगाएगा, तो सामने वाले को टाटा बाय बाय बोलो। एक बार जब वो इंसान आपको अनब्लॉक करता है, देन उसके मुंह पे उसे ब्लॉक कर दो, बोल के कि निकलो, ब्लॉक कर दो। बात वहीं ख़त्म करो, मिट्टी पाओ, अब छोड़ के आगे बढ़ जाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं जितना आप चीज़ों के पीछे भागोगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें भगाएंगी। ये डायलॉग डायलॉग ही नहीं, ये रियलिटी है, राइट? सो यस टॉरस, यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। मतलब 3 महीने में जितनी भी एनर्जी मिली है 3 महीने के लिए, मैंने वही सारी आपको बताई है। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।